तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं लवी शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग के बारे में, जिसे निर्वाचन आयोग भी बोला जाता। इसे इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन भी बोला जाता। तो ये किस आर्टिकल में आता, इसकी शक्ति क्या है? जो अभी प्रेजेंट में चुनाव आयुक्त है, मुख्य मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के, और हम ये भी जानेंगे कि ये कौन कौन से इलेक्शन कराता। क्या राज्य के लिए कोई चुनाव आयोग है? तो इस चीज़ों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते ही। चुनाव आयोग का जो गठन किया गया था वो 1950 में किया गया था, और 1950 में जो मतदान की एज रखी गई थी, जो वोट डालने की एज रखी गई थी, वो थी कितनी? 21 साल। 21 साल का हर वयस्क जो महिला पुरुष कोई भी वोट डाल सकता था। लेकिन क्या हुआ, 1989 में ये एज कम कर दी गई। कितनी? 18 साल ये एज कर दी गई। और मतलब अब ये कर दिया गया प्रावधान कि कोई भी 18 साल का महिला या पुरुष वोट डाल सकता। ये नियम बना दिया गया। लेकिन 1989 में जब ये चीज़ें करी गई, तो ये सोचो कि जब ये 18 साल उम्र कर दी गई, तो अब क्या होगा? वोटर बढ़ ही जाएंगे। पहले 21 थे, 21 साल एज थी, अब 18 साल हो गई, तो अब वोटर की संख्या बढ़ जाएगी। तो इस वजह से चुनाव आयोग को पहले देखो 1950 में मात्र इसमें एक ही सदस्य होता था। उसे अध्यक्ष बोल लो या सदस्य बोल लो, कुछ भी बोल लो, वही मतलब सब कुछ करता धरता होता है चुनाव आयोग का। लेकिन जब इसमें उम्र घटाकर 18 कर दी गई 1989 में, तब क्या हुआ? इसमें 2 सदस्य और जोड़ दिए गए। इसमें मतलब चुनाव आयोग में इसका मतलब एक तरीके की संरचना बोल रहे हो, संरचना। पहले एक था, 2 और जुड़ गए, अब कितने हो गए? टोटल 3 हो गए। लेकिन 1990 में इसे इन्हें 2 को फिर से हटा दिया गया। फिर से ये एक ही निकाय बन गया। चुनाव आयोग मतलब एक निकाय आयोग की तरह काम करने लगा। लेकिन 1993 में इसे फिर से त्रिसदस्यीय निकाय बना दिया गया। अब इसमें तब से 1993 से लेकर 2022 तक अभी तक इसमें प्रेजेंट में 3 ही सदस्य काम कर रहे हैं, है ना। तो ये है चुनाव आयोग की संरचना। अब इसके बारे में देखते हैं, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है। संविधान के अंदर अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग की बात करता। और इसके देखो, इसकी नियुक्ति कौन करता। पहली बात तो ये समझो, जो चुनाव आयोग है ना, ये एक स्वतंत्र निकाय है। सोचो अगर ये मतलब इसकी नियुक्ति किसी मतलब सरकार के द्वारा करी जाती, गवर्नमेंट अगर इसकी नियुक्ति करती है, गवर्नमेंट के ये चीजें हाथ में होती, तो क्या होता है? ये जो चुनाव आयोग है ना, एक तरीके का भ्रष्ट आयोग बन जाता। तो मुख्य आयुक्त, इसमें टोटल कितने सदस्य हो गए? 3 मुख्य आयुक्त प्लस 2 अन्य आयुक्त। अगर इसकी मतलब अगर ये इसकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा करी जाती, तो क्या होता कि ये अपने किसी पपेट यानी किसी को बोला जाता है ना, अपने किसी व्यक्ति को बैठा देते जिसे जो इनके अंडर में काम करता, और फिर एक फेयर इलेक्शन, एक अच्छे इलेक्शन हो ही नहीं पाते, है ना। तो इस वजह से चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया। इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है बिल्कुल कम कर दिया गया है। बिल्कुल कम क्या है ही नहीं, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति कौन करता? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट, इनकी नियुक्ति कौन करता? 2 अन्य आयुक्त की, वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं मुख्य आयुक्त की सलाह पे। इनकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त सलाह मतलब बताएगा कि राष्ट्रपति से बोलेगा कि तुम इसे नियुक्त कर दो, तो उसे नियुक्त ये कर देंगे। अगर तुम चुनाव आयोग का सदस्य बनना चाहते हो या इसमें मुख्य आयुक्त बनना चाहते हो, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कहीं भी संविधान के अंदर कोई योग्यता मेंशन नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, कोई योग्यता नहीं है, नोट, है ना, मेंशन नहीं है ना संविधान के अंदर। दोस्तों बात करते हैं इसके कार्यकाल की। जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनके कार्यकाल कितना होता? इनका होता है 665। या तो इनकी एज 65 वर्ष हो जा, या इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जा, है ना। इन्हें नौकरी इसमें जॉब करते हुए 6 साल हो जा, तो इनका टोटली 6 और 65 है। याद रखना। नहीं आ रहा ना समझ में क्या है 6 65? एक बार फिर से समझ लो। मान लो कोई व्यक्ति है, तुम हो, अपने आप से कनेक्ट करके देखो ना। अगर मान लो तुम्हारी एज कितनी है? तुम्हारी एज है 60 वर्ष, 60 वर्ष के तुम हो, और तुम चुनाव आयोग का सदस्य बन गए, मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए, तो क्या होगा? अब तुम्हारी क्या हो, अगर तुम्हारी उम्र 65 साल पहले हो गई, अब तो तुम्हारी 65, तुम्हारा मतलब एक टाइम फिक्स है, 6 साल तक तुम इसमें काम करोगे। लेकिन इससे पहले ही तुम क्या हो जाओगे? 6 साल पूरे होने से पहले ही तुम 65 साल के हो जाओगे, तो तुम क्या हो जाओगे? इससे रिटायर हो जाओगे। अब भले ही 6 साल इसमें दे रखा, लेकिन तुम्हारी उम्र 65 होगी, तुम रिटायर हो जाओगे। अब इसकी शक्ति और कार्य देखते हैं। चुनाव आयोग जो होता है, इसकी शक्ति और कार्य क्या होते हैं? देखो, इलेक्शन जितने भी ये सिंबल दिए जाते हैं चुनाव, जैसे भी कमल ले लो, हाथ का पंजा ले लो, ये जो चुनाव मतलब ये निशान है,
ये चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। दूसरी बात, फेयर इलेक्शन कराना, एक ऐसा इलेक्शन कराना जिसमें सबको मतलब एक डेमोक्रेसी, अच्छी डेमोक्रेसी का उदाहरण होता है एक फेयर इलेक्शन। तो ये सारी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर है? चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग जो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता, और ये जो मतलब समय समय पर जो वोटर आईडी कार्ड बनते हैं वो भी चुनाव आयोग के अधीन ही बनते हैं। और एक चीज ये याद रखना, ये जब जैसे इलेक्शन होने वाला, जैसे यूपी के मान लो, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाला, तो जितनी भी सरकारी तंत्र है, जैसे IAS PCS ऑफिसर हो जाते हैं, ये सब चुनाव आयोग के अधीन होकर काम करते हैं। पहले तो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे जितने भी IAS PCS ऑफिसर है, DM SDM ये, लेकिन जैसे ही इलेक्शन पास में आते, आचार संहिता लगती, ये सारे जितने भी IAS PCS ऑफिसर होते हैं सारे इनके चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं। एक कार्यपालिका की तरह काम करने लगता है चुनाव आयोग। अब तुम्हें ये पॉइंट यहाँ से देखो, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वो पूछता कि चुनाव आयोग किस किस के इलेक्शन कराता? तो देखो, चुनाव आयोग एक तो कराता लोकसभा, एक तरीके से सेंटर वाले बोल दो ना, सेंटर केंद्रीय स्तर पर होते हैं। जैसे क्या हो गया, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, राज्यसभा के इलेक्शन हो गए, तो इसके लिए। दूसरा स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन हुए थे, है ना, असम के अंदर हुए या हिमाचल प्रदेश के, जितने भी राज्यसभा में जितने भी इलेक्शन होंगे वो स्टेट कराएगा। इसे और थोड़ा डिफाइन करूं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन केंद्र ये कराता, और विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन भी चुनाव आयोग ही कराता। अब हम बात करें किसकी? प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होते हैं, अभी तुम्हें पता है द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रधान राष्ट्रपति बनी, तो उसके इलेक्शन भी चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए थे। और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी कौन कराता? चुनाव आयोग ही कराता। तो ये चार याद रखना, सेंटर, स्टेट यानी कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से चारों को याद रखना तुम। ये इनके इलेक्शन कौन कराता? चुनाव आयोग कराता। जो तुम्हारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो चुनाव आयोग नहीं कराता, वो राज्य में एक अलग से चुनाव आयोग बनाया गया हर राज्य में, तो वो इस चीज की देखरेख करता है जो पंचायतों में इलेक्शन होते हैं उनकी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वो है राजीव कुमार जी। और एक क्वेश्चन मेरा है, तुम इसका जवाब दो कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव, पहले तो ये कितना वही है, मुख्य क्या सब कुछ वही थे, तो भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तुम इसका आंसर दो। EVM, आज के इलेक्शन में ये मशीन का यूज कराया था, इसे बोला जाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसके साथ साथ आजकल ये एक नया ट्रेंड में चल पड़ा, ये भी वीवीपैट। ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में। वीवीपैट मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका मतलब क्या है? जब तुम किसी को वोट देने जाओगे EVM पर, जैसे ही तुम किसी बटन को प्रेस करोगे, मान नोटा पे करा, NOTA, नोटा का मतलब क्या होता है? नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि जितने भी तुमने प्रतिनिधि खड़े करे ना, हम उसमें से किसी का भी चुनाव नहीं कर, वो किसी को भी वोट नहीं डाल रहे, हम नोटा पे वोट डाल रहे हैं, यानी कि हमें इनमें से कोई सा ही पसंद नहीं है, नोटा, नन ऑफ द अबव। तो जैसे ही तुमने नोटा पे दबाया तो एक पर्ची इसमें ये मशीन रखी होगी, इसमें निकल के आएगी और वो वेरीफाई करेगी तुमने इस पे मतलब वोट डाला। तो इसलिए इस मशीन को भी साथ रखा जाने लगा, क्योंकि EVM पे कुछ दिन पहले जो इलेक्शन हुए थे, इस पर सवाल उठ रहे थे कि ये मतलब सही से काम नहीं कर रही, तो इसके साथ अब ये भी कर दिया, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल भी, ये मशीन भी रख दी। नोटा का यूज सबसे पहले 2014 में करा गया था, ये पॉइंट याद रखना। तो दोस्तों, आर्टिकल 326 के तहत हम वोट डालते हैं, यानी कि हमें वोट देना हमारा एक कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।